अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम अपना चौथा टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका पैसिव नहीं बनेगा, पहली तो ये बात है। और इसके मखसूस अल्फाज फॉर और सिंस होंगे। नोट, आम तौर पर इस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता। पहचान क्या है? दो पहचानें हो सकती हैं। पहली कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ कोई मखसूस वक्त हो। जैसे वो सुबह से ख़त लिख रहा है, यानी सुबह से पहले वो ख़त नहीं लिख रहा था। जब सुबह हुई तो उसने ये काम शुरू किया, यानी पॉइंट ऑफ टाइम एक आया तो उसने काम शुरू किया। दूसरा कि आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे आ सकता है। जैसे वो ख़त लिखता रहा है, यानी अब वो ख़त नहीं लिखता, ये पहले का काम है। तो ये दो फ़र्क बुनियादी तौर पे जान लीजिए। वो ख़त लिखता रहा है, माजी की बात है, और वो सुबह से ख़त लिख रहा है, ये हाल की बात है और अभी तक लिखे जा रहा है। इसमें फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगी। फॉर्म इसमें फ़र्स्ट और आईएनजी लगेगी। इमदादी फ़ेल जो हैं वो हैज़ बीन और हैव बीन लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब से के लिए सिंस या फॉर लगाएं। अगर वक्त का नाम आ जाए, जैसे हर इंसान का कोई ना कोई नाम है, असलम, अली, अहमद, इस तरह वक्त का भी नाम है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, या महीनों में जनवरी का नाम फरवरी, दिसंबर, इस तरह से मई, इसी तरह से दिनों का नाम है इतवार, पीर, जुमा, हफ्ता, या कोई साल 2001 से या 10,096 वगैरह से। तो ये नाम अगर हों तो हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर वक्त का नाम ना आए बल्कि उसे उंगलियों पर गिना जा सके तो फॉर लगाएंगे। जैसे 4 दिन से आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 महीनों से या 10 महीनों से, या 20 साल से या 10 साल से। और अगर कई बरसों से या कई महीनों से या कई का लफ्ज़ आ जाए, मैनी, तो भी फॉर लगेगा। या लंबे अरसे से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो भी हम फॉर लगाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम, ये इसकी फार्मूला है। जैसे वो सुबह से ख़त लिख रहा है, अगर इतना हो कि वो ख़त लिखता रहा है तो ये होगा ही हैज़ बीन राइटिंग द लेटर्स। वो ख़त लिखता रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग द लेटर्स। अगर हो सुबह से तो फिर सिंस मॉर्निंग। अगर हो कई साल से तो फॉर मैनी ईयर्स। अगर हो जनवरी से तो सिंस जनवरी। अगर हो अप्रैल से तो सिंस अप्रैल। अगर हो 2020 से तो सिंस 2020 आप लिख देंगे। अगर हो 1947 है तो सिंस 1947 लिख देंगे, यानी नाम आ जाएगा तो सिंस। और बाकी ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग, ये हो जाएगा। यानी आपने हमेशा जो पहला इमदादी फ़ेल होता है उसके बाद नॉट लगाना है। यहाँ दो इमदादी फ़ेल हैं, हैज़ और बीन इकट्ठे हुए हैं, तो आपने जब भी लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इमदादी फ़ेल होते हैं जो एक साथ आते हैं। जैसे फ्यूचर में विल हैव बीन, तो वहाँ पे जो पहला इमदादी फ़ेल है उसके बाद ही नॉट लगता है। चाहे एक इमदादी फ़ेल हो, जैसे डू, तो भी नॉट लगता है, डू नॉट। दो हो जाएं तो भी पहले के बाद, जैसे यहाँ पर है हैज़ बीन या हैव बीन, तो हैज़ और हैव के बाद नॉट। अगर 3 हो जाएं, विल हैव बीन या वुड हैव बीन या शुड हैव बीन या कुड हैव बीन, तो मे हैव बीन, तो ये इन सब में पहले के बाद ही नॉट आता है, कभी भी दूसरे या तीसरे के बाद नहीं आता। तो ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग द लेटर सिंस मॉर्निंग। सवालिया में वॉज ही नॉट, वॉज पहले, सॉरी, हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग द लेटर सिंस मॉर्निंग, सवालिया निशान लाजमी दें। WH वाले लफ्ज़ जो होते हैं, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, विच वगैरह, तो ये सबसे शुरू में आते हैं। उसके बाद जुमला सवालिया ही रहता है कि जैसे वाई हैज़ ही बीन राइटिंग द लेटर्स सिंस मॉर्निंग। आगे DAE के बच्चे जो हैं वो इन जुमलों को हल करेंगे और इन जुमलों को वो अपने तौर पर पहले लिख कर कोशिश करेंगे कि इनको वो सही तरह से लिखें, और फिर इनको हल इनका जो है वो सामने दिया होगा, उसके मुताबिक टैली कर लें। ना समझ आए तो रब्ता कर लें। बहुत शुक्रिया।